पिछले गाँव में हुआ और ये एक लगातार सिलसिला चल रहा है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भारी संख्या में जुट रहे हैं। वे सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को, कि किसान इस विषय पर एकजुट हैं, उनकी मांगों को सरकार माने। 3 कानून को आम पब्लिक, आम जनता काले कानून कहती है। किसानों का हित इन कानून से कहीं भी सुरक्षित नहीं होता और जिस तरह से किसानों को अपमानित किया गया है, चाहे वो देश की राजधानी में जो कील लगाई, जिस तरह से उनको रोका गया, जो पार्लियामेंट के अंदर जो अहंकारी तरीके से जवाब दिए गए हैं, जिस तरह से हरियाणा में कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि ठीक है 200 लोग मर गए तो मर जाते, घर पे मर सकते थे, तो इस व्यवहार के प्रति भी एक नाराज़गी पैदा हो रही है। उसको एक दिशा देने के लिए, राजनीतिक धार देने के लिए लगातार लोकदल भी पंचायत का आयोजन कर रहा है। आज सुभाष जी जो यहाँ मंत्री हैं और पार्टी के लिए भी जिम्मेदार हैं, प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उनके गांव में एक आयोजन करें। लोग ये कह रहे हैं क्योंकि इनके वोट का माध्यम दूसरा है। किसान के कृषि की खेती के मुद्दों को लेकर ये सत्ता बनाई नहीं थी और अभी भी ये किसान को ये सोच रहे हैं कि आज ये इकट्ठा हैं, चुनाव के वक्त हम इनको दोबारा बरगला देंगे। लेकिन ये गलत फहमी है। किसान एक बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक होता है और किसान के प्रभाव में खेती और मजदूर भी है, गाँव के सारे वोट हैं और जिस तरह की आज भावना बन गई ये मिटेगी। एक संकल्प लोग हर पंचायत में हाथ उठा कर ले रहे हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि बीजेपी किसान विरोधी है। जो उनके दावे थे खोखले साबित हुए। आय दुगनी करने की बात उन्होंने 2016 से कह रहे हैं, किसी की दुगनी होती दिख नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सभी पंजाब के उधर के किसान हैं, मतलब ऑल इंडिया के किसान मंडी के नहीं है, तो इस तरह का क्या ये? देखिए सही बात ये है कि सिर्फ 6% एक सरकारी आकलन शांता कुमार रिपोर्ट के अनुसार जो उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने ये माना था 2015 में कि सिर्फ 6% किसान को MSP मिलती है। तो ऐसे में आपको मंडी व्यवस्था को और उस दायरे को बढ़ाना था, उसमें निवेश करना था। जो जेटली जी जो वित्त मंत्री थी तब घोषणा करी थी सरकार ने कि 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित करेंगे। ग्रामीण हाट आपने बनाए नहीं, मंडी को आप उजाड़ने चले हैं। जो एक सिस्टम काम करता है हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, कुछ क्षेत्र में किसान जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप जो है उनको उजाड़ देना चाहते हो और आप कह रहे हो, बता रहे हो कि सुधार। ये कौन सा सुधार है? टांग में खरोच लगी है तो टांग तो नहीं काटोगे ना, सुधार करोगे। तो अगर सुधार करना था तो MSP के संबंध में जो किसानों की मांग है कि MSP सुनिश्चित हो। खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे ये मांग करते थे। 2018 में CACP जो मूल्य और लागत निर्धारण की केंद्रीय आयोग है, उन्होंने भी 2018 में सिफारिश की कि कानूनी एक अधिकार होना चाहिए MSP। तो उस प्रणाली पे सरकार और कॉन्ट्रैक्ट खेती लाना चाहती है। ज़मीन पट्टे पे उद्योगपति लेंगे, कितना ही भंडार वो करेंगे, कितना ही वो खरीद सकते हैं। जब खरीदने का वक्त आएगा, फसल पकी होगी, किसान की खड़ी होगी, मंडी पे पहुंचाने को किसान निकलेगा, तब पाएगा कि वो उन्होंने ओवर सप्लाई कर दिया, अपने भंडारों से छोड़ दिया मार्केट के अंदर। तो भाव नियंत्रण आज भी किसानों के हाथ में नहीं है। कल तो बिल्कुल भी किसान टिक नहीं पाएगा इस तरह। तो इसलिए किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, अगर आप किसान से लोहा लोगे तो हर बार हारोगे। अगला कदम क्या होगा? अभी तक लगातार किसान पंचायत हो रहे हैं, जब तक मांग नहीं मानी जाती। लोग सड़कों पर भी तो बैठे हैं ना, 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हों, उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। तो ये भावना कहीं भी कमज़ोर नहीं होगी और गति हम कमज़ोर नहीं होगी। क्या बैठने का ये रास्ता है और भी नया रास्ता? इसलिए हम कह रहे हैं कि दायरा बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लोग वहाँ आयोजन हो रहा है दिल्ली के समीप वहीं पे जाओ। इसलिए तो यहाँ भरतपुर में भी जो जनता वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, उनकी भावना जुड़ी हुई है, उस संकल्प को यहाँ हम दोहरा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि सिर्फ पंजाब हैं कि किसान सिर्फ सरदार हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसा नहीं है। गाँव जगह जगह जी, इसीलिए इसी उद्देश्य से किसान पंचायत को कम कर रहे हैं। इससे किसान आंदोलन को भी बल मिलेगा। किसान पंचायत राष्ट्रीय लोकदल और स्थानीय कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित हुई और जिसमें हमारे राष्ट्रीय किसान युवा नेता और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने अपने विचार रखे और करीब हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ आए और विशेष रूप से हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं आई, ये देखने लायक चीज़ थी।
मैं सोचता हूँ पहली पंचायत होगी जिसमें लगभग 8-10 हज़ार लोग हों और उसमें से 2-2.5 हज़ार जो है महिलाएं हों। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन पंचायतों की, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल ने आह्वान किया है और एक तरह से एक चिंगारी की शुरुआत पीपला से की है। और मुझे तो इसलिए भी खुशी है कि मैंने जब MLA का जो चुनाव लड़ा था उससे सबसे पहले इसी मैदान से शुरुआत शुरू की, और आज जब पूरा देश का किसान उद्दलित है, इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे अन्य विपक्षी दल भी पूरे देश में अलग जलाए हुए हैं और किसानों के समर्थन में आंदोलन, पत्र व्यवहार, पत्राचार जो भी बन पड़ रहा है उन लोगों से वो कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर रैली हो, चाहे और भी चीज़ें हो, चाहे किसान की पंचायत हो। उसी क्रम में आज जैन जी यहाँ पधारे और जो अपने उद्बोधन से उन्होंने बताया था कि भाई किसान वास्तव में क्यों दुखी है, इनमें काला क्या है, इन कानूनों पर भी चर्चा की और ये बताया कि किसान जो है जब उठ खड़ा होता है, दो ही चीज़ें यहाँ, जय जवान जय किसान, उस चीज़ का भी उल्लेख किया जैन जी ने। तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है। आपने देखा कि लोगों ने 100 में ना केवल हमारे जनता बल्कि महिलाओं ने भी, जनता में भी वो शामिल है, उन्होंने ये हाथ खड़ा करके और जयंत चौधरी के जो संकल्प था उसका समर्थन का जो है संकल्प लिया कि हम सब साथ। तो निश्चित रूप से ये जो किसानों की लड़ाई नहीं है केवल ये जो प्रचारित किया जा रहा है, किसान के साथ साथ आम उपभोक्ता की लड़ाई है जो महंगाई फेस करेगा। जब ये धन्ना सेठ उन स्टॉक को भर लेंगे और उसके बाद जब चीज़ों की कमी पैदा कर देंगे, उसके बाद मनमाने दामों पर वापस उन्हीं चीज़ों को बेचेंगे जिसका किसान को कोई शेयर नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार को चाहिए इसका प्रावधान कर देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रेट नहीं होगी, कम नहीं होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर होगी, प्लस कोई खेत का उपज का मूल्य, मार्केट मूल्य बढ़ जाता है और जो उस पर माल खरीदा गया है उस रेट में अंतर होता है, तो उस अंतर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो किसानों को दिया जाए, वो भी प्रावधान करें। तो कुछ तो चीज़ करें ना, वो तो केवल ये वो जानते हैं कि कभी हिंदू मुस्लिम ला देंगे, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान कर देंगे, कभी पुलवामा कांड जैसा षड्यंत्र कर देंगे। आप सबको मालूम है क्या एक चैनल को जो है 4 दिन पहले सारा चैट हो रहा है देश की सुरक्षा को खतरे में डाल करके राजनीतिक तौर पर।